हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता और आपका ये विद्यार्थी.in में और अप्पू की पाठशाला में भाई बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है सब बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल चुस्त तंदुरुस्त और बिल्कुल ठीक हो। और जैसा आप जानते हो दोस्तों कि हम लोग कर रहे थे आपका पार्ट नंबर 2 जो है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, आपकी नागरिक शास्त्र की किताब से। तो उसके पहले से ही मैंने बहुत सारे वही विषय करा ले बिड़ू लोग। आप जल्दी से आप जाके विषयों को देख लीजिए। और हाँ, विषय नहीं देखो तो कट्टी तो हो जाएगी। मैं आपसे कट्टी तो करके नहीं रह सकती, लेकिन प्लीज जाके विषयों को सबको देख लेना और उसके बाद भाई आना केरल का अनुभव लेने, क्योंकि आज का विषय है केरल का अनुभव। दोस्तों आज मतलब कुछ उदाहरण है इस पाठ के अंदर, एक केरल के ऊपर है और एक कोस्टा रिका के ऊपर है, वो उसके बाद वाला विषय है। ठीक है, तो ये हमारा अंतिम विषय से एक और पहले वाला विषय है केरल सरकार। आप जानते हो यार, केरल दक्षिण भारत हमेशा से किसी न किसी चीज पर मतलब एक तरीके से आगे रहा ही है। वहां पे पढ़ाई लिखाई मतलब शिक्षण को काफी ज्यादा महत्वता दी जाती है। ठीक है, और आज यहाँ भी स्वास्थ्य के ऊपर केरल सरकार ने क्या क्या किया वो सब चीजें हम इसमें देखेंगे। तो वही शुभारंभ कर देते हैं इस विषय का। केरल सरकार ने राज्य में कुछ बड़े बदलाव किए थे। अब वो बदलाव दोस्तों क्या थे? पूरे राज्य के बजट का 40%, अगर समझ लीजिए 200 करोड़। ठीक है भाई, करोड़ों में ही बातें होती हैं, करोड़ों में ही बातें होती हैं सरकार के अंदर, है ना। इतने सारे लोगों का पेट भरना, सब कुछ चलाना, सड़कें बनाना, उसके लिए तो भाई करोड़ों में ही बातचीत होती है। तो 200 करोड़ समझ लीजिए केरल सरकार का बजट है। ठीक है, तो इसमें से 40% यानी कि पूरा का पूरा आप ले सकते हो 50 करोड़ तक ले सकते हो। 50 करोड़ पूरा का पूरा इन्होंने पंचायत यानी कि गांव में जो पंचायती राज होता है, जिसको हम अंग्रेजी में लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, जो वहां पे सरकार होगी लोकल गवर्नमेंट यानी कि पंचायती राज, उसको दे दिया। ठीक है, पंचायती राज को वैसे यार दोस्तों देखा जाए तो बहुत सी सरकार खुद के पास ही पैसा रख लेती है। जब पैसा हाथ में आता है, जब थोड़ी बहुत नीयत भी खराब होती है, आंखें भी खराब हो जाती हैं। लेकिन केरल सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया, पंचायती राज को 40% दे दिया, जो कोई छोटी आम बात नहीं थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, भोजन, महिला के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। अब दोस्तों ऐसी सरकारें भी बहुत आती हैं, जो आती तो हैं, बन जाती हैं सरकार, लेकिन वो काम वाम नहीं करती है, सिर्फ पैसा वगैरह खाती है। और ऐसी भी बहुत सरकारें आई हैं जिसके वक्त पे सच में भारत का एक नक्शा ही बदल गया, जिसमें सच में उन्नति का एक चेहरा देखा लोगों ने। ठीक है, तो यार केरल सरकार ने देखा जाए तो वो पैसा वो गोद के बैठ सकती थी फालतू, उनको कम पैसे भी दे सकती थी, लेकिन उन्होंने एक चीज अच्छे से दिमाग में पढ़ ली, जो मैंने अभी पढ़ ली, वो ये है दोस्तों कि सबसे पहले हमें शहरों का निर्माण या शहरों की उन्नति नहीं, गांव की उन्नति देखनी चाहिए। दोस्तों शहरों में तो आप जानते हैं थोड़े बहुत ऐसे लोग, अमीर लोग भी रहते हैं और ऐसे लोग रहते हैं जो कैसे तैसे जुगाड़ कर लेते हैं, अपना चला लेते हैं। उधर अगर शहर में किसी मतलब महिला को पेट से है वो, तो वो जरूर अस्पताल जा पाएगी, गाड़ी, कैब, आजकल वो बहुत सारी चीजें आ गई हैं। लेकिन गांव में ऐसी बहुत सी सुविधाएं नहीं हैं जो शहरों में हैं। और गांव को अगर हम चमका दे, गांव को अगर हम हर चीज में उज्जवल कर दे, अव्वल कर दे, तो यार गांव से एक एक सितारा बाहर निकलेगा। ठीक है, बस ये दिक्कत हो जाती है दोस्तों कि जो गांव में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, लोग रहते हैं, उनको सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती, इसलिए वो चमक भी नहीं पाते, सितारे भी नहीं बन पाते। और फिर उनको ठेला संभालना, सब्जी उगाना, सब्जी बेचना, कारीगर बनना, ये सब चीजें बनना पड़ जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों मूवी सुपर 30। उस मूवी के अंदर आपने देखा, शायद पता नहीं यार देखा है कि नहीं देखा, लेकिन नहीं देखा तो जाके जल्दी से देख लो। आई थिंक ऋतिक रोशन की मूवी थी वो। उसके अंदर उन्होंने शायद वो आईआईटी के लिए बच्चे तैयार कर रहे थे या किसी बाहर के यूनिवर्सिटी के लिए बच्चों को तैयार कर रहे थे, विश्वविद्यालय के लिए। और वो बच्चे कोई बीड़ी बेचने वाला होता था, कोई सब्जी बेचने वाला होता था, कोई रिक्शा चलाने वाला बच्चा होता था। सोचिए आईआईटी के लिए तैयार कर रहे थे उसको। तो दोस्तों हम सिर्फ शहर के बच्चों पर ही निर्भर, मतलब मैं तो खुद हम लोग शहर के ही बच्चे हैं, आप भी शहर में रहते होंगे, गांव के बच्चे भी मुझे देख रहे होंगे। सब में एक खूबी होती है, लेकिन कभी कभार किसी बच्चे की खूबी दब जाती है अगर वो गांव में रह रहा होता है तो। ठीक है, क्योंकि यार शहर में जो सुविधाएं हैं
अमीरों के लिए वो सब चीजें वो हम ले सकते हैं, लेकिन जो गांव के अंदर जो जितने भी बच्चे रहते हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि उनको ये सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 40%, आप सोच सकते हो कि 40% बजट से निकाल कर इन्होंने पंचायती राज को दे दिया, और उसके बाद पंचायती राज ने उसका बिल्कुल सही से उपयोग किया। किस तरीके से, पहले तो पानी की समस्या जितनी भी होती है गांव में तो काफी ज्यादा होती है, उसको ठीक करने की कोशिश करी। फिर भोजन दिया, भाई भोजन देना, एक एक बच्चे के एक एक मुंह में भोजन जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, वरना उसको अल्प पोषण हो जाएगा, कुपोषित हो सकता है वो बच्चा, यानी कि मेल न्यूट्रिशन की तकलीफ हो सकती है। महिला के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था उन्होंने करी, यानी कि हर तरीके से उन्होंने पढ़ाई लिखाई और महिला का विकास, यानी कि महिलाओं को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उनकी शारीरिक व्यवस्था काफी खराब हो सकती है, तो उन सब चीजों को लेकर उन्होंने हर तरीके की भाई समस्या का समाधान निकाला। सबसे बड़ी बात है शिक्षा। गांव में शिक्षा प्राप्त होना हर बच्चे का अधिकार है, लेकिन ये हर जगह मिल नहीं पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो शिक्षा दी, ठीक है, और जो कड़ियां होती है ना, जो जड़ें होती है, उनको पकड़ा केरल सरकार ने। देखो कुछ इस तरीके से, मैंने बढ़िया सा खाना भी लगाया केरल सरकार का, मतलब केरला का कुछ इस तरीके से तो खाना होता है, केला होता है, चावल होता है, रसम, पायसम, सांबर वगैरह, ये सब चीजें। फिर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से खाना वगैरह भी जा रहा है। मिड डे मील की सुविधा भी भाई शायद तमिलनाडु या केरला में शुरू हुई थी 2001 के अंदर, जो भी बहुत अच्छी बात है। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई स्कूलों में। जल वितरण यानी कि अंग्रेजी में बोलूं तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है इसको। जल वितरण यानी कि हर एक घर घर में पानी जरूर होना चाहिए, या नलका या कुछ ऐसी सुविधा लगा देनी चाहिए जिससे किसी को पानी की किल्लत ना हो। ठीक है, तो इसका ध्यान रखा गया। मतलब पंचायती राज ने उस पैसों को घोट नहीं लिया, उनका अच्छे से इस्तेमाल किया जितना वो कर सकते थे। फिर आंगनवाड़ी, दोस्तों ये नाम आपके लिए अलग नहीं होगा, ये शायद आपने ये शब्द कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, आंगनबाड़ी। ठीक है, आंगनबाड़ी के कामकाज को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। अब दोस्तों सबसे पहले कड़ी बता देती हूँ, कड़ी चावल वाली कड़ी नहीं, ऐसी वाली कड़ी। आंगनबाड़ी क्या होता है ये बता देती हूँ दोस्तों। ये एक तरीके का आप कह सकते हो संगठन होता है, एक जो गांव में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी देखभाल करना, उन्हें पढ़ाना, उनको शिक्षा देना, इसके लिए छोटे छोटे आप कह सकते हो विद्यालय जैसे बनाए जाते हैं। कुछ इस तरीके से विद्यालय दिखते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी। आजकल के वक्त पे तो अब सीधा सीधा बड़े बड़े विद्यालय बन जाते हैं, कितना सुंदर लग रहा है ना। मेरा एक विद्यालय था, एस्ट्रल मैरी पब्लिक स्कूल, वो प्राइवेट स्कूल था शायद, तो वहां मैं पढ़ी हूँ, छोटी कक्षा में पढ़ी थी। तो मेरे दादू जो थे वो बहुत सुंदर कलाकृति पेंटिंग वगैरह बनाते थे, तो पूरे स्कूल में, पूरे विद्यालय में उन्हीं की पेंटिंग वगैरह लगी हुई थी। कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी सुंदर सुंदर, मुझे देख के ना याद सी आ गई। तो ये जो छोटे छोटे होते हैं ना दोस्तों, ये बड़ी पढ़ाई मतलब बड़ी क्लास की, बड़ी कक्षा की शिक्षा के लिए नहीं होते, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, आंगनबाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बच्चों को अलग अलग चीजें भी कराई जाती है। जैसे यहाँ पे ये लोग एक एक चीज समझ रहे हैं, क्ले वगैरह से बहुत सारी चीजें बना रहे होते हैं, चटाई वगैरह पे बैठे हैं। आप देख सकते हो ज्यादा सुविधाएं तो नहीं है, लेकिन ना होने से होना अच्छा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे घरेलू औरतों को भी काम मिल रहा है इसकी वजह से। ये जो घरेलू औरतें होती हैं ये एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं, किसी को इसके ऊपर नाराजगी भी नहीं होगी कि तुम इतना बड़ा 8-9 घंटे का शहर में जाके काम कर रही हो, क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि कोई काम मत करो, मेरी घरवाली काम ना करे। तो यहाँ पे ये इनकी एक तरीके से देखभाल भी कर रही हैं और इनको रोजगार भी मिल रहा है, काम भी मिल रहा है ना। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पताल में अपर्याप्त। देखो यार, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, सही कह रहे हो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अच्छाई है तो थोड़ी सी बुराइयां या थोड़ी सी कमियां तो निकलती है। तो यहाँ पे दरअसल क्या हुआ यार, 40% दिया गया है, तो जितना कर सकते थे वो पानी की समस्या, महिलाओं का स्वास्थ्य, बच्चों का शिक्षा, भोजन, ये बहुत अच्छी बात है कि 40% के अंदर कम से कम इतनी सारी जड़ से पकड़ी हुई चीजें तो हो गई। लेकिन कुछ चीजें रह गई, जैसे कि दवाइयों की कमी होने लग गई लोगों के लिए, अपर्याप्त बेड यानी कि बिस्तर नहीं मिले। ठीक है, दवाइयों की कमी,
बेड की कमी और अच्छे डॉक्टरों की कमी। ठीक है, पर्याप्त डॉक्टर भी नहीं थे, ना समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। कोई बात नहीं, ये समस्याएं भी दूर हो जाएंगी धीरे धीरे, बस पैसे की बात है। लोग थोड़ा पैसा गोद लेते हैं, पैसा देते नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि केरल सरकार ने, हमारे भारत के अंदर से ही केरल सरकार ने पैसा दिया और इससे उनको बहुत ज्यादा उनकी सारी समस्याएं दूर हो गई। सोचिए, पानी की समस्या, खाने की समस्या, महिलाओं के स्वास्थ्य की समस्या, हर चीज की समस्या दूर हो गई। अभी इंसान को और क्या चाहिए। आइए हम दूसरे देश और स्वास्थ्य के मुद्दों के प्रति उसके दृष्टिकोण का एक उदाहरण देखें। अब भाई, भारत के केरल राज्य से तो हमने एक उदाहरण ले लिया। भारत के केरल राज्य से ये वाला उदाहरण था। केरल सरकार ने अपना 40% पंचायती राज को देकर वहां की सारी समस्या मिटा दी। थोड़ी बहुत रह गई, शायद वो अभी हो गई होंगी, हट गई होंगी। इसके बाद वाला जो विषय है दोस्तों, वो है कोस्टा रिका का तरीका। यार नाम अच्छा है, इसलिए मैं थोड़ी झूम गई। कोस्टा रिका, तो इसको ऐसे ही बोलते हैं दोस्तों, इसका बोलने का तरीका यही है। तो दूसरे वाले विषय में हम लोग जल्दी से मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और उम्मीद करते रहिए कि केरल सरकार की तरह सारी की सारे प्रदेशों की सरकार ऐसी ही बन जाए, और फिर क्या दिक्कत। ठीक है, हंसते रहो, गुनगुनाते रहो, क्योंकि आप बड़े क्यूट लगते पाए हो। ठीक है, चलो, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर, और दूसरे विषय में मिलते हैं। बाय बाय।